जैसे तो अगल बगल में पहले तो जब हम सीखते थे तो अगल बगल के लोग कहते थे कि क्या सीख रही है ये, मतलब ये जान इससे बिल्कुल सब लोग अलग थे। ये नॉर्मल से डांस वांस सब लोग जानते थे, कथक तो जानते नहीं थे। पुराने जमाने मुजरा ये सब होता है ना, वो सबको देख कर वो कहते थे कि क्या घुंघरू बांध ली पैर में, क्या है, मतलब अच्छा नहीं बोलते थे। सबको बगल अगल वाले बहुत जानते हैं, बहुत लोग हमको पेपर वेपर में नाम आया तो देखे, टीवी पे आए तो देखे, तो सब लोगों ने अब बोला कि क्या वाह अच्छा है। अब नजरिया चेंज हो गया। नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, संगीत के समुंदर में आकर के आज हम बैठे हुए हैं और ये दानिका म्यूजिक संस्थान है और हमारे साथ में पिछले 30 वर्षों से संगीत में अपना योगदान दे रहे हैं डॉक्टर रविंदर सर हैं। काफ़ी ख्याति आपकी है, पूरे बिहार में बात करें, साथ ही अगर जिले में तो आपका ही नाम है। हम भी यही सुन करके आज देव में मौजूद हैं और आपके पास आ गए हैं। सोचे कि संगीत में चला जाए, दिन रविवार है, सूर्य नगरी में हम पहुंचे हैं। तो सबसे पहले तो बुलेट न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बुलेट न्यूज़ से राज पाठक जी। सवाल ये करें, लगातार 30 वर्षों से मैंने सुना है आप हैं, कैसा अनुभव रहा इस क्षेत्र में? बहुत अच्छा अनुभव है और हम लोगों ने ये बिल्कुल सोच रखा है कि संगीत की साधना को हम लोग हमेशा बरकरार, जीवन प्रयत्न जब तक जिंदा रहूँगा। संगीत के बिना मेरा जीवन अधूरा है और जब तक मैं जीवित हूँ संगीत का सेवा करूँगा, संगीत का सम्मान करूँगा। अपने छात्र छात्राओं को जो भी मैं जानता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं क्या जानता हूँ, मैं जो भी जानता हूँ, गुरुजनों ने, माता पिता ने मुझे जो भी ज्ञान दिया है वो मैं लोगों के बीच बांट रहा हूँ और बांटता रहूँगा। बहुत लंबा सफ़र संगीत का अभी भी रहा है और आज भी मैं रविवार को सुबह 7:30 से रात्रि 9 बजे तक सेवा देता हूँ, जो कि सभी लोग रविवार को आराम करते हैं। मैं भी कर्मचारी हूँ, मैं एक पेशकार के रूप में कार्यरत हूँ व्यवहार न्यायालय में, फिर भी एक दिन मेरी छुट्टी मिलती है रविवार को और उस अपने छुट्टी को मैंने सुबह 7, 7:30 से लेकर के रात्रि 9 बजे तक लोगों के बीच सेवा देता हूँ। यही मेरी श्रद्धा है और ये लगातार 1991 से 30 वर्ष, आपने बिल्कुल सही कहा है कि 1991 से मेरा प्रथम वर्ष था संगीत प्रभाकर का, तो उस समय से लगातार मैं सेवा कर रहा हूँ और माँ सरस्वती ने आज भी वो ताकत मुझे दिया है। मैं लगातार बैठ रहा हूँ, ये आप सबों का प्यार आशीर्वाद है। 30 वर्ष पहले जब शुरुआत किए थे आप प्रभाकर के रूप में थे, अब आपका एक कारवां है, लंबी लिस्ट है आपके स्टूडेंट की और नेशनल तक चले गए हैं। कैसा महसूस करते हैं और कितने लोग जुड़े हैं आपसे? हमारे साथ अभी तक लगता है कि न जाने कम से कम 10,000 कलाकार यहाँ से निकले होंगे, जिनके साथ मैं कम से कम शेयर किया हूँ। न जाने कितने यहाँ पे जब शुरुआत होती थी तो हमारे बड़े भैया श्री मथुरा रंजन जी, जिन्हें दूसरा मोहम्मद रफ़ी बोला जाता है और हारमोनियम वादन का घराना है मेरा। मैं तो एक संगीत घराने से हूँ। मेरे पूज्य पिताजी श्री यमुना राम जी बहुत ही अच्छे गायक और कथक नृत्य में भी रहे हैं। मेरे चचा स्वर्गीय मुकुंद दास जी, वो तबला वादन के बहुत बड़े प्रसिद्ध वादक थे। मेरे फूफा श्री चंद्रदेव दास जी सारंगी वादन में बहुत बड़े घराने से बिलोंग करते हैं। मेरी माँ कलकत्ता से थी, मेरी माँ का नाम भी सरस्वती था, तो वो कलकत्ता से थी और हमारे पूरे मामा खानदान कथक घराने में है। तो हमारे दादाजी से ही ये संगीत आ रहा है। हम अभी एक दानिका, एक घराना, एक बुक भी हम लोग लिख रहे हैं, बहुत जल्दी लॉन्च होने जा रहा है। तो ये मेरा ताकत पूर्वजों से मिला हुआ है।
प्रतिभा किसी जाति धर्म या वर्ण की मोहताज नहीं होती। अपने लगन उत्साह के बलबूते पर हर व्यक्ति अपने मनवांछित उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। और मैं सोच लिया था कि नहीं, मुझे संगीत को सम्मान दिलाना है, इसीलिए मैंने संगीत को शिक्षा से जोड़ा। हमारे जितने भी संगीतज्ञ लोग हैं वो सिर्फ केवल व्यवसाय के दृष्टिकोण से संगीत को गाते हैं बजाते हैं तो वो वहीं तक रह जाते हैं, उनकी पहचान वहीं तक हो जाती है। मैं उससे थोड़ा सा ऊपर उठ करके बात करने की कोशिश की है कि संगीत में शिक्षा का महत्व। संगीत में अगर शिक्षा नहीं होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे किसके साथ बैठना चाहिए, किसके साथ नहीं बैठना चाहिए, मुझे संस्कार नहीं आएगा। फिर तो वही बात हो जाएगी, फिर नाचने गाने वाली बात हो जाएगी जहाँ सुर और सुरा वाली बात होती है। संगीत का अपमान इसी तरीके से होता आया है। इसलिए हम अपने सारे छात्र छात्राओं बच्चे बच्चियों को हम यही संस्कार देते हैं कि सबसे पहले माता पिता और गुरु का सम्मान करिए, तभी आप शिक्षित कहलाएंगे और शिष्टाचार आपके अंदर होगा। और बहुत अच्छा लग रहा है आज औरंगाबाद जिला पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में पुरस्कार जीत जाता है। यहाँ के कलाकार जाकर के पुरस्कार जीत जाते हैं, तो ये हम लोग का परम सौभाग्य है। न जाने हजारों हजार लोग, हमने तो काउंट किया है कि कम से कम 25,000 लोग कैसेट निकाले हैं इस संस्था से, 25,000 लोग। अच्छा, 25,000 की बात करें, बहुत सारे युवा और खासकर बच्चे हैं आपसे जुड़े हुए हैं, क्या भविष्य है संगीत में? खास करके जब बात करें कि गांव वाले या पेरेंट्स मना कर देते हैं संगीत में आने से, कहते हैं क्या नचनिया बजनिया की बात यही होती है। क्या भविष्य देख रहे हैं आप, क्या भविष्य है संगीत में? संगीत का बहुत अच्छा भविष्य है, हम पहले उसको समझने की कोशिश करें। अगर संगीत को हम शिक्षा से जोड़ने, मैंने शिक्षा से जोड़ने की बात की, अगर संगीत में हम शिक्षा लेंगे तो हम किसी को सिखा पाएंगे, हम हर जगह बैठ पाएंगे, मेरे अंदर संस्कार होगा बैठने का। आजकल जो गीत संगीत में जो नृत्यांगना है, नृत्य करती हैं, वो भी हमारी बहन होती हैं। कहीं ना कहीं उसको हम अपने बहन के दृष्टिकोण से देखें। कहीं कोई मजबूरी बस अगर कोई ये काम कर रहा है तो कोई बात नहीं है, उसकी मजबूरी है, उसके पास आर्थिक तंगी है, अर्थ के कारण वो अगर वो काम कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन हम उसको बुरे निगाह से नहीं देखें। उसको भी हम अपने नेटवर्क में ला करके हम उसको शिक्षा दें और शिक्षा देकर के उनको शिक्षक बनाएं, वो नृत्य के शिक्षक बने, संगीत के शिक्षक बने। जब उनको रोजी रोजगार मिलेगा वो अपने आप वो कुरीतियों से दूर हो जाएंगे। तो अगर हम, इसीलिए तो ये हमने कमान संभाला कि नहीं, हम उन वैसे लोग जो गंदा गा रहे हैं, अश्लील गा रहे हैं, जितने भी आजकल भोजपुरी गायक लोग अश्लील गा रहे हैं, हम बहुत बड़ा अभियान चलाने वाले हैं अभी बहुत जल्दी में। कोई भी गायक अश्लील गाना नहीं गाएगा, इसकी कानून का भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसकी कानून बननी चाहिए। कोई भी गायक बिना परमिशन के वो गाना नहीं गाएगा, उसकी जिस तरीके से सेंसर बोर्ड पास करती है उस तरीके से भोजपुरी लिरिक्स को पास होना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति लिखे उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यही कारण इसीलिए गंदगी फैल रही है। गंगा माँ है, उसमें गंदगी फैलाने वाले कुछ लोग होते हैं, 2-4-5% लोग गंदगी फैला रहे हैं, लेकिन माँ तो माँ है, उस गंदगी को साफ करके भी वो सबको पवित्र करती है। उसी तरीके से इस संगीत रूपी माँ सरस्वती का जो वरदान है, जो साधना है, हम जैसे लोग यही योजना को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हर एक बहन को मुझे सम्मान दिलाना है। हर एक बहन, हमें हर एक माँ सरस्वती हो सकती है, उसकी प्रतिभा को खोज करना है, और निश्चित रूप से हम लोग इसमें सफल होंगे। धीरे धीरे हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं। आजकल माताएं बहनें अच्छा गा रही हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, जिसका टैलेंट है वो छुप नहीं रहा है, और आप लोग का देन है। आप बुलेट न्यूज़ का मैं स्वागत कर रहा हूँ बहुत तहे दिल से कि भाई आप एक संगीतकार भी हैं, एक संगीतकार परिवार से भी आते हैं, और एक संगीत की बातों को लोगों तक आप डाल रहे हैं, ये भी माँ सरस्वती की कृपा आप पर हो। कलाकार की बात करें तो कला से मैं भी जुड़ा था और जुड़ा भी हूँ, क्योंकि कला किसी के व्यक्ति के अंदर से ख़त्म नहीं हो सकता है, और जिसके अंदर नहीं है कला तो शायद वो इंसान नहीं है। अब बात करते हैं, कुछ यहाँ पर कलाकार हैं जिनको रविंदर सर ने सींचा है, और अभी वो गीत गा रहे थे, आपके सामने सुने होंगे आप। आपका क्या नाम हुआ? हेमा कुमारी पाठक। कब से जुड़ी हैं आप इसमें? मैं इस क्लास से 2-3 साल पहले से जुड़ी हुई। संगीत में आने के लिए फैमिली की तरफ से मिल गया इजाज़त? फुल सपोर्ट है मेरी, क्योंकि संगीत में मतलब मेरे घराने की बहुत सारे लोग हैं जो कि घराने से बहुत ज़्यादा बिलोंग करते हैं, और हमारी फैमिली तरफ से भी फुल सपोर्ट है। हाँ। क्या करना है आगे जाकर? आगे जाके मुझे भी, अब यहाँ पे आई तो मैं संगीत के बारे में कुछ जानने लगी जो कि नहीं जानती थी। यहाँ पे मुझे
ये रविंद्र सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, तो हम कुछ कुछ संगीत के बारे में भी जानने लगे। नृत्य में मुझे बहुत ज़्यादा मन लगता है, उसमें मैंने सोचा कि थोड़ा आगे बढ़ना है, उसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करनी है। इससे हम नृत्य में कौन सा नृत्य? ये कथक नृत्य जो कि अनु दीदी मुझे सिखाती हैं। अच्छा। और बाकी जितने भी हैं, नीरज भी हैं, आकांक्षा है, मुझे सपोर्ट करती हैं। इन लोग हमसे भी ज़्यादा। आपका नाम हुआ? अनु कुमारी। कब से आप कथक सीख रही हैं और सिखा रही हैं? हम बहुत छोटे से ही कथक सीख रहे हैं और अभी फ़िलहाल 2-3 साल से मेरा जब ग्रेजुएशन फाइनल हुआ तो मैं सिखा रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक बात बताइए, कथक में भविष्य देख रही हैं आप अभी? हाँ बिल्कुल, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट है, किसी को कुछ में इंटरेस्ट है, और बहुत सारी लड़कियां हैं तो वो ऐसा घर में सीमित ना रहें, उनके लिए वो अगर उनको अच्छा लगता है कि कथक सीखना हमको अच्छा लगता है तो वो क्योंकि वो हिस्ट्री पढ़कर वो जानी है कि कथक भी होता है, तो कथक सीखना उनको अच्छा लगता है, तो वो उनके लिए है कि वो आगे बढ़े और अपना पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो वो कथक में अपना भविष्य को बनाए आगे, और सपोर्ट करे सब लोग को जो सीखना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, खास करके लड़कियों को लेकर कई सवाल आते हैं ना, क्योंकि बिहार, झारखंड की, यूपी की बात करें, अभी भी लड़कियों को उतना तवज्जो नहीं दिया गया है इन क्षेत्रों में। कथक करने जब आप जाती हैं, क्या कुछ महसूस होता है आपको, और कैसा लोगों का क्या रहता है? जैसे तो अगल बगल में पहले तो जब हम सीखते थे तो अगल बगल के लोग कहते थे कि क्या सीख रही है ये, मतलब ये इससे बिल्कुल सब अलग थे। ये नॉर्मल से डांस वांस सब लोग जानते थे, कथक तो जानते नहीं थे। पुराने जमाने मुजरा ये सब होता है ना, वो सबको देख कर वो कहते थे कि क्या घुंघरू बांध ली पैर में, क्या है, मतलब अच्छा नहीं बोलते थे। बट हमने सीखा और बहुत सारे स्टेज शो भी किए, औरंगाबाद टाउन हॉल में भी हम लोग किए, और यूथ फेस्टिवल में भी हम लोग ने भाग लिया। तो अब देव महोत्सव में भी हम लोग, यहाँ महोत्सव मनाई जाती है, छठी मैया का ये बर्थडे सेलिब्रेट होता है यहाँ देव में, तो वहाँ हमको स्टेज मिला, वहाँ पे भी हमने एंजॉय किया, और मतलब क्या हम लोग मतलब पार्टिसिपेट किया, तो हमें अच्छा लगा। और अब सबको बगल अगल वाले बहुत जानते हैं, बहुत लोग हमको पेपर वेपर में नाम आया तो देखे, टीवी पे आए तो देखे, तो सब लोगों ने अब बोला कि क्या वाह अच्छा है, अब नज़रिया चेंज हो गया सबका। तो ये संगीत का ताकत है कि जब आप भले ही लोग सोचें कि ये कम आंका जाए संगीत को, मगर संगीत जब आप उसे परखते हैं, सीखते हैं, तब आपको पता चलता है कि संगीत की ताकत क्या है। और साथ ही जो रविंद्र सर ने कहा कि संगीत में संस्कार मिलता है, और मैं भी कहता हूं कि अगर आपको संस्कार सीखना है तो संगीत में जाना जरूरी है। ये हमारे साथ छोटा बच्चा है, और मैंने सुना तबला बजाते हो तुम, क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम खुशहाल पाठक है। कब से तबला बजा रहे हो? मैं आज 2 साल से तबला बजा रहा हूँ। 2 साल से तबला बजा रहे हो? हाँ। किसने सिखाया? मेरे गुरुदेव पूज्य मेरे नाना जी कृष्ण मोहन पाठक गया घनाना से, वो मुझे आज 2 साल से बता रहे हैं तबला। बता रहे हैं। दानिका में कब से जुड़े? दानिका में मेरे जो चचा हैं मोहित कुमार पाठक, वो वहाँ पर मतलब आते हैं क्लास करने, तो बोले कि तुम भी रविंद्र सर जी से जुड़ो। हाँ। क्या करना है इससे आगे जाकर? तबला में क्या बनना है, क्या करना है इससे? हमको तबला का स्पेशलिस्ट बनना है। अच्छा। मतलब कलाकार, आर्टिस्ट। कितने घंटे रियाज करते हो, कितने घंटे इसमें मेहनत करते हो तुम? इसमें मैं 8 से 9 घंटे तक रियाज करता हूँ। तो मैं चाहूँगा तबला थोड़ा तुम बजाओ। रेखा दीदी हैं हमारे साथ, अभी आए हम देव में, तो इनका गीत छठ का जब हम लोगों ने सुना तो याद आ गया वो गांव का माहौल कि जब हमारे घर की महिलाएं छठ करती थी तो क्या कुछ होता था। कब से जुड़ी हैं संगीत से आप? मैं तो बचपन से ही संगीत से जुड़ी हुई हूँ। संगीत से जुड़ी हुई हैं बचपन से। क्या कुछ लग रहा है आपको कि भविष्य है संगीत में?
हाँ, इसमें बहुत अच्छा भविष्य है। जो संगीत से जुड़े होते हैं उनका दिमाग बहुत तेज होता है। और अभी जो कोरोना काल चल रहा है, महामारी चल रहा है, बहुत सारे बीमारी हैं, जो संगीत से जुड़े रहेंगे ना तो इन सबों से दूर रहेंगे। सवाल ये होगा, कब से जुड़े हो संगीत में? सबसे पहले तो रउआ के स्वागत करतनी। बुलेट न्यूज़ से रउआ बानी। बड़वे आपके बहुत दिन से हमके आशीर्वाद मिलता, आजीवन मिलत रही, कामना रही। आदरणीय गुरुजी हमरा डॉक्टर रविंद्र कुमार जी भी बैठल बानी, आदरणीय गुरुजी अशोक बाबा बैठल बानी, बड़ भाई धनंजय भैया बैठल बानी। हम 2013 से जुड़ल बानी अपना गुरुजी से, और गुरुजी के बहुत प्यार स्नेह मिलेला। बहुत आज जे कुछ भी हम बानी तनी मनी गा बजाए ले गुरुजी के देन बा, और हमके आसन पूर्ण विश्वास बा कि आजीवन हमके प्यार दुलार मिलत रही। क्या करना है आगे? आगे भोजपुरी में कैसा भविष्य देख रहे हो? भोजपुरी में बहुत बढ़िया भविष्य बा। लोग ऐसा नहीं के कि केवल बलगर चीज़ ही सुनेला, अश्लील चीज़ ही सुनेला, बढ़िया चीज़ भी सुनेला, गांव देहात के बढ़िया चीज़, फोक जे चीज़ बा, फोक चीज़ भी सुनेला। और हमके एक प्रतिष्ठित कलाकार बने के बा, जे प्रतिष्ठा कहीं भी जाई तो लोग कहे ना कि से हई गावता तो हई गावता। हमको ऐसा नहीं करे कि हमके प्रतिष्ठित एक कलाकार बने के बा और सबके प्यार दुलार मिले, यही हमारा ला ढेर बा। अच्छा, कई शब्द यूज़ होते हैं। अभी मैंने 2-3 लोगों से पूछा, भी तुमसे भी यही सवाल होगा क्योंकि तुम जाते हो, शायद कम होगा, नचनिया बजनिया यही सब का शब्द आता है। कैसा फील होता है जब ऐसा आता है? तो ऐसा आवेला तो अब तो सुनत सुनत आदत पड़ गई बा, तैसे हमनी के ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेला ना, काहे कि हमनी कलाकार बनी, इस सब पे ढेर ध्यान नहीं खींचे और ढेर ध्यान देहू लायक नहीं खे। लोग के कहे के काम बा, अपना चलत रहो भाई। नज़रिया बदल रहा है लोगों का, एकदम बदलबे करी ना, जब लोग आगे करी तो बदलबे करी लोग के नज़रिया। हम भी पहले गावत रही तो हमारे एगो गुरुजी से सीखले रही कि संगीत तो ओकरे कहल जाला गावल बजावल आ नाचल, तीनों चीज़ मिलेला तब एक संगीत कहला। तो हम ओह काम के हम मंच पे जाते रही तो हम नचतो रही और गैतो रही। उससे हमके बहुत लोग कहल, तनी बाल उल बड़े बड़े रहे तो हमारा पापा से लोग कहस कि से लइकवा तोर नचनिया हो गल बा, तो लइकवा तो देख लुआ वहाँ नाची थलवा। तब घर के लोग थोड़ा ध्यान नहीं के, काहे कि हमारे घर से ही हमारे घराने बा। हमार नाना जी आदरणीय सीताराम ब्याह जी कोलफील्ड के ब्यास रहन, भरत शर्मा जी के साथ उन लोग के चलत रहे। हमार नाना जी के पिताजी भी बजावत रहन सारंगी। तो मैंने हमारे घराने बा और गुरुजी के देन बा कि। सवाल ये होगा सर, क्योंकि संगीत की बात होगी, कोरोना काल में खास करके संगीत पर ज़्यादा असर पड़ा है। आप जान रहे हैं क्योंकि आप चला ही रहे हैं, तो बंद हो गया सभी चीज़ें। कलाकार जो इस पर निर्भर थे, स्टेज करते थे, वो नहीं कर पाए। क्या कहेंगे, किस तरीके से कलाकारों के जो दर्द है आप कैसे बयां कर रहे हैं? ये जो कोरोना काल है खास करके कलाकारों पर तो बहुत बड़ा कहर है। कलाकार बेचारा, चूँकि उसका कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई भी प्रोग्राम करके वो अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो जितने भी कार्यक्रम थे वो सारे बंद हो गए, सब कलाकार घर में बंद हो गए। हम तो ये कहेंगे कि इसको प्रधानमंत्री जी को, जितने भी हिंदुस्तान में कलाकार हैं, सबको अपने स्टेट को उनको प्रमोट करना चाहिए कि कलाकारों को जिस तरीके से पेंशन योजना मिलती है, जिस तरीके से वृद्धा पेंशन मिलता है, कलाकारों को भी मिलना चाहिए प्रोत्साहन राशि। अगर कलाकारों को प्रोत्साहन राशि मिलता तो शायद ये दिक्कत नहीं होती। कलाकार हमारे, खास करके हम उनको रोजी रोज़गार की बात इसलिए करते हैं कि वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत साधना करते हैं इसके लिए। संगीत को साधना करना सबके बस की बात नहीं है, भला ही उसका उपयोग जिस रूप में वो करें, लेकिन कलाकारों के लिए कोई सपोर्ट मिला नहीं। हम चाहेंगे कि जो भी सरकार, आने वाली सरकार हो, कला के लिए जरूर निश्चित रूप से कलाकारों को प्रोत्साहित करे और सम्मान देने का काम करे। दानिका म्यूजिक संस्थान देव में भी है, औरंगाबाद जिले में भी है। अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर। संगीत की बात करते हैं तो यहाँ का नाम सबसे पहले आता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।